कहानी अब तक दीक्षा की दोस्ती एक लड़के से हो गई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दिनेश भी दीक्षा से बहुत प्यार करता था। दीक्षा ने सोच विचार करके दिनेश से हाँ कर दी और दिनेश से कहा कि मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाओ। इससे पहले मेरी माँ मेरी दोनों बहनों की तरह किसी बड़े उम्र के आदमी के साथ शादी ना कर दे। दीक्षा के लिए यह अच्छा मौका था। दिनेश उम्र में इतना बड़ा नहीं था कि अच्छा ना लगे और वैसे भी वह बड़े घराने से भी था। दीक्षा ने सोच लिया था कि बुढ़े से शादी करने की बजाय दिनेश से ही शादी कर लें, लेकिन एक बात दीक्षा को बहुत परेशान कर रही थी। कुछ दिनों से दीक्षा जब भी अपने घर के अंदर जाने को होती तो एक छोटा सा बच्चा उसे एक खत पकड़ा कर चला जाता था जिसमें दीक्षा की तकलीफ़ें लिखी होती थी। दीक्षा को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह लेटर उसे कौन भिजवाता है, जबकि दीक्षा तो रोज़ ही दिनेश से मिल लेती थी, तो खत देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वह दोनों अक्सर कॉलेज के पीछे वाली गली में मिलते थे, तब फिर इस लेटर का क्या चक्कर था। दीक्षा हमेशा सोचती थी कि दिनेश जब मिलेगा तो वह उससे उस लेटर के बारे में ज़रूर पूछेगी, लेकिन दीक्षा भूल जाती थी। लेकिन हाँ, दीक्षा ने कुछ खत को संभाल कर रख लिया था। एक दिन दीक्षा को पता लग गया कि वह खत दिनेश की तरफ से नहीं बल्कि किसी और की तरफ से आते थे। इसका मतलब यह था कि कोई दीक्षा के पीछे पड़ा था। अगले दिन जब वह छोटा बच्चा खत लेकर दीक्षा के पास आया तो दीक्षा ने खत लेने से मना कर दिया और उसी खत में लिख दिया कि वह किसी और से प्यार करती है और उसकी शादी भी होने वाली है, और बच्चे से कहा जिसने तुम्हें यह खत दिया है उसे वापस कर देना। दीक्षा का यह आइडिया काम कर गया और उस दिन से कोई खत दीक्षा को नहीं मिला। दिनेश अपने वादे के मुताबिक अपने माँ बाप को लेकर दीक्षा के घर पहुँच गया और दीक्षा की जिद पर उसकी मम्मी ने दिनेश के साथ शादी कर दी। दीक्षा दिनेश से शादी करके बहुत खुश थी। शादी के कुछ महीने तो बहुत अच्छे गुजरे। वह लोग अक्सर खाना खाने बाहर जाते थे। दीक्षा के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन एक दिन दीक्षा पर गमों के पहाड़ टूट पड़े। उस दिन दीक्षा को अपने पति की असलियत पता चली। दीक्षा का पति बहुत बुरा इंसान था। उसने दीक्षा से शादी खास मकसद के लिए की थी। इसका पता दीक्षा को तब चला जब एक रात वे दोनों घूमने के लिए बाहर गए थे। वापसी में आते वक्त देर हो गई थी, इसलिए दिनेश दीक्षा को लेकर अपने दोस्त के घर चला गया। उसका दोस्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी नज़र तो जैसे दीक्षा को अपने जिस्म से आर पार होती महसूस हो रही थी। दीक्षा ने अपने पति से कहा कि हम घर चलते हैं, लेकिन वह नहीं माना। दीक्षा का दोस्त खाना लेकर आया। खाना खाते ही दीक्षा को नींद का झटका लगा और वह वहीं पर सोफे पर लेट गई। उसके बाद दीक्षा को होश नहीं रहा। जब दीक्षा को होश आया तो अपनी हालत देखकर उसे अपने आप से नफरत होने लगी थी। दोस्तों, दीक्षा के साथ क्या हुआ था ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगा।